ये एक श्नाइडर का मैग्नेटिक कंडक्टर है, ये 220 वोल्ट ऑपरेटेड है। अगर आपको फोकस होकर दिखाया जाए तो इसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है 220 वोल्ट। अच्छा, इसमें हमारे पास उसी तरह एक हमारे पास नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, ये आपको नज़र आ रहा होगा एक पेयर। एक हमारे पास नॉर्मली क्लोज NC लिखा हुआ है, ये कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है आपको। और हमारे पास A1 और A2 लिखा हुआ है। अब जो A1 और A2 है ये हमारे पास कॉइल के पॉइंट हैं। ये तीन इसके कंट्रोल पॉइंट हैं, यानी कि नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज और कॉइल के। इसका दूसरा पेयर हमारे पास इस साइड पे। और ये हमारे पास पावर के पॉइंट हैं 1 2 3, और इधर भी हमारे पास 1 2 3। इनमें से किसी को भी आप इनपुट बना सकते हैं, किसी को भी हम आउटपुट बना सकते हैं। 3 पावर के पॉइंट, 2 कंट्रोल के पॉइंट और एक कॉइल का पॉइंट। तो चलें आए हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक कंडक्टर की इंटरनल स्ट्रक्चर किस किस्म का है। इसमें हमारे पास उसी तरह एक स्प्रिंग है, ये हमारे पास मूवेबल कोर है, ये हमारे पास इसका कॉइल है, ये हमारे पास इसका कॉइल है जो कि 220 वोल्ट ऑपरेटेड है। इधर आपको फोकस होके 220 वोल्ट नज़र भी आ रहा होगा। अब हमारे पास इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये हमारे पास फिक्स्ड आयरन कोर है। फिक्स्ड आयरन कोर, मूवेबल आयरन कोर, स्प्रिंग, कॉइल। कॉइल को सप्लाई देंगे, फिक्स्ड आयरन कोर के साथ हमारे पास मूवेबल आयरन कोर अटैच हो जाएगी। जब ये अटैच होगी तो ये जो प्लंजर है वो नीचे चला जाएगा। नीचे जाएगा तो जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होंगे वो ओपन हो जाएंगे, जो ओपन होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। और इसी तरह जो हमारे पास पावर के पॉइंट हैं, नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन है, एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं है, ये ऐसे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जब इसको सप्लाई मिलेगी तो ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये एक LG का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। ये जो इसी तरह हमारे पास ये एक LG का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। ये जो LG का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है ये भी हमारे पास 220 वोल्ट ऑपरेटेड है। यहाँ हमारे पास कॉइल के वोल्टेज लिखे होते हैं इसके। फिर इसमें भी इसी तरह हमारे पास ये 3 पावर के पॉइंट हैं इनपुट के लिए, और ये आउटपुट के लिए 3 पावर के पॉइंट हैं। ये जो 2 पॉइंट हैं ये हमारे पास नॉर्मली क्लोज पॉइंट हैं, और ये जो 2 पॉइंट हैं हमारे पास ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है। अगर इसको ओपन किया जाए, इसका भी सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको भी आपको ओपन करके दिखा दूं। इसमें भी उसी तरह हमारे पास एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग के अलावा हमारे पास मूवेबल आयरन कोर है, और फिर ये हमारे पास कॉइल है। ये कॉइल जो कि 220 वोल्ट ऑपरेटेड है। ये हमारे पास इसका फिक्स्ड आयरन कोर है। तो अब मैं इसको इनके दोबारा रीअसेंबल करूँगा। रीअसेंबल करने के बाद मैं इनको पावर सप्लाई दूंगा। पावर सप्लाई देने के बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास कंट्रोल कॉन्टैक्ट हैं या हमारे जो पावर के कॉन्टैक्ट हैं वो प्रॉपरली शॉर्ट होते हैं या नहीं होते। अब मैंने अपने मैग्नेटिक कंडक्टर के कॉइल को सप्लाई से जोड़ने के लिए वायर्स को कनेक्ट कर दिया है, और मैं अपने मल्टीमीटर को रेडी कर लूँगा, इसको कंटिन्यूटी पे कर लूँगा। इसी तरह डायोड की सिंबल है, ये फिर सिलेक्ट करूँगा, कंटिन्यूटी होगी है। बज़र की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। अभी ऑफ कंडीशन में है तो ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट आपको बीप दे रहा है, ना नॉर्मली ओपन से कोई बीप आ रही है, ना इसके जो पावर कॉन्टैक्ट हैं उनसे बीप आ रही है, मतलब ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। अब अगर मैं सप्लाई को ऑन करूँगा तो ये वाला जो मेरा प्लंजर है ये भी डाउन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। सप्लाई से कनेक्ट कर दिया मैंने इसको। अब जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो गया, और जो ओपन कॉन्टैक्ट था वो क्लोज हो गया। इसी तरह इसके पावर के जो हमारे पास टर्मिनल है ये भी कनेक्ट हो गए हैं, और जो ओपन थे वो क्लोज हो गए, जो क्लोज था वो ओपन हो गया। बज़र की आवाज़ आपको ऑलरेडी सुनाई दे रही है। ये ओपन वाला क्लोज हो गया, पावर के टर्मिनल भी हमारे पास क्लोज हो गया। ठीक है जी, थैंक यू।